प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल का दौरा करने वाले हैं। वहां पर वो लोग माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला महिला सम्मेलन है जिसमें भाजपा ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया गया है। बीजेपी ने सम्मेलन में 2 लाख महिलाओं के आने का दावा किया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी भी भाजपा ने महिलाओं को ही सौंपी है। पीएम इसमें आतंकवाद के खिलाफ बड़ा मैसेज दे सकते हैं। वो एमपी को पहली मेट्रो रेल, सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि ये आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया और सशक्त संदेश देगा। खासतौर पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को भोपाल से दतिया तक ले जाने वाले विमान भी एक महिला पायलट द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं इंदौर मेट्रो की पहली सवारी में भी केवल महिलाएं शामिल होंगी, जो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सम्मान का प्रतीक बनेगी। भोपाल में आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य महिला सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का पहला 300वां का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह स्मारक सिक्का 35 ग्राम वजनीय होगा, जिसमें 50% चांदी की मात्रा होगी। सिक्के के एक ओर देवी अहिल्याबाई की तस्वीर होगी और उसके चारों ओर हिंदी और अंग्रेजी में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती अंकित रहेगा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। बाढ़ ने कम से कम 111 लोगों की अभी तक जान ले ली है। शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ ला दी है। इससे उत्तरी नाइजीरिया के किसान दक्षिण के व्यापारियों को अपना माल बेचते हैं। उन्होंने मरने वालों की संख्या बढ़ने का अनुमान जताया है। नाइजीरियन जल विज्ञान सेवा एजेंसी ने यह तुरंत नहीं बताया कि अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश की राजधानी अबुजा में 300 किलोमीटर से अधिक पश्चिम में नाइजर राज्य के मोकवा में गुरुवार आधी रात के बाद से कितनी बारिश हुई। उत्तरी नाइजीरिया के समुदाय जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय से सूखा का सामना कर रहा था, जिस कारण बारिश के मौसम में भयंकर बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है बाढ़ के पानी ने पड़ोस को ढक लिया और घर डूब गए हैं, जिनकी छतें भूरे रंग की पानी के ऊपर मुश्किलों से दिखाई दे रही है। कमर तक पानी में डूबे निवासियों ने जो कुछ भी बचा सकते थे उसे बचाने की पूरी कोशिश की, या फिर वो दूसरे को बचाएंगे। यह पहला मौका नहीं है जब नाइजीरिया को इस तरह की त्रासदी से जकड़ा हुआ देखा जा रहा है। पिछले साल सितंबर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय 30 लोगों की जान गई थी और लाखों लोग बेघर हुए थे। बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों को हिंसा ने उस मानवीय संकट को और भी भयावह बना दिया था। नाइजर और साथ ही बीनू नदियों के तटीय इलाकों में अक्सर बाढ़ आती रहती है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर में शुक्रवार को रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 81 रनों की पारी खेली और ये उपलब्धि हासिल की। एलिमिनेटर जैसे अहम मैच में बैटिंग के लिए उतरे रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत से ही गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था और 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली। रोहित शर्मा इस पारी की बदौलत विराट कोहली के बाद आईपीएल में 7000 रन पूरा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 50 गेंदों को अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 81 रन की पारी खेली है। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने आईपीएल में 306 लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका अब 302 सिक्स हो गए हैं। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने 81 रनों की पारी खेली। सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले प्लेयर्स में क्रिस गेल टॉप पर हैं। तीसरे स्थान पर विराट कोहली है। चौथे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी है। रोहित शर्मा आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं और इस लिस्ट में पहले स्थान पर विराट कोहली हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। दिल्ली की सत्ता में 27 साल के बाद लौटी बीजेपी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धि के वर्कबुक भी जारी किया है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। इसके साथ ही बीजेपी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि वर्कबुक है। सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को इसमें जोड़ा जाता रहेगा। सीएम गुप्ता ने कहा
कि पिछले 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में दिल्ली के लोगों को जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री, अन्य मंत्री और पार्षदों के साथ 70 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्येक का दौरा करेंगे। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम न केवल अपनी उपलब्धियों का विवरण देंगे बल्कि आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यों पर लोगों से फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को सरकार के पिछले 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पिछले आप सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि वो सरकार भ्रष्टाचार का फल भोग रही है, जबकि ये बीजेपी सरकार लोगों की सेवा करने के लिए है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 1-2 सप्ताह में पूरे देश में 2000 से ज्यादा एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं और इसी बीच दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत का मामला अब सामने आया है। यहाँ पर 60 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली में एक दिन में कम से कम 55 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की बात करें तो संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना से जान गंवाने वालों के आंकड़े 15 हो गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। दिल्ली में कोरोना से हुई मरीजों की मौत से पहले पेट में असहनीय दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद से अस्पताल में भर्ती किया गया था। दिल्ली एनसीआर में आंकड़ों के मुताबिक अब तक दिल्ली में 290 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। गुरुग्राम में शुक्रवार को 3 नए मरीज मिले हैं। पिछले 10 दिनों में शहर में 16 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिनों बताया था कि दिल्ली में कोविड-19 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद पहली मौत ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है और यही कारण है कि अस्पतालों में अब टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। कोलंबिया ने पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों को लेकर दिए गए अपने बयान को अब वापस ले लिया है। कोलंबिया अब आतंकवाद पर भारत के रुख का पुनर्जोर समर्थन करते हुए एक बयान भी जारी करने वाला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कोलंबिया के उस बयान की निंदा की जिसके तहत कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं जताई थी। कोलंबिया के ताजा रुख को लेकर टिप्पणी करते समय शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने अपना वो बयान वापस ले लिया है जिससे हम पहले निराशा हुई थी। अब वो हमारे रुख के लिए मजबूत समर्थन वाले बयान जारी करेंगे। ये बयान कोलंबिया के रुख पर चिंता जताने और नई दिल्ली द्वारा इससे निराशा होने के एक दिन बाद आई है। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत और भारतीय जनता पार्टी के नेता तरनजीत सिंह सिंधु ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के विस्तार स्पष्टीकरण ने कोलंबियाई इस रुख को पलटने में मदद की है। उन्होंने कहा कि आज सुबह हमने कार्यवाहक विदेश मंत्री और हमारे नेता के साथ विस्तृत बातचीत की और पूरी टीम ने उन्हें समय सीमा के बारे में बताते हुए विशिष्ट बिंदु बताए हैं जो शायद कुछ हद तक उनसे छूटा होगा। कोलंबिया के महत्व अन्य कारणों के अलावा ये भी है कि वो जल्द ही सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाएगा।